हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनी। आज जो हम पढ़ेंगे वो नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी थ्योरीज़ होती है, नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज़ होती है, वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी टेलियोलॉजिकल एथिक्स, सेकंड वन इज़ योर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। इजी है, वर्ड थोड़े मुश्किल हैं बोलने में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़े मुश्किल होंगे, बट ये है कि बहुत इजी डेफिनेशन है इनकी, आप अच्छे से लिख के आ सकते हो इसके बारे में। जो टेलियोलॉजिकल एथिक होता है वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होते हैं, और जो हमारा डियोंटोलॉजिकल एथिक्स होता है वो हमारा नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होते हैं। अब आपने कॉन्सिक्वेंस के बारे में पढ़ा ही होगा। कॉन्सिक्वेंस होता क्या है? एक तरह से रिजल्ट, है ना। तो यही ले लीजिए, टेलियोलॉजिकल एथिक्स जो होता है वो एक तरह से रिजल्ट के बेस पे जज किया जाता है, वेयर इज डियोंटोलॉजिकल एथिक जो होता है वो रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टेलियोलॉजिकल की। इट आर्ग्यूज दैट द मोरलिटी ऑफ एन एक्शन इज कंटिंजेंट ऑन द एक्शन आउटकम और रिजल्ट। दस अ morally right action is one that produces a good outcome or consequence। अब कोई भी पर्सन है, कोई काम कर रहा है, कोई उसका कोई भी एक्शन कर रहा है, वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसे हम पहले जज नहीं करेंगे। जब भी रिजल्ट आएगा, आखिरी में रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब जो उसने एक्शन किया था वो सही किया था, और जो अगर रिजल्ट गलत आ गया तो उसका जो एक्शन था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है वो रिजल्ट के बेस पे जो एक्शन को सही और गलत माना जाता है उसको हम बोलते हैं टेलियोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है, सेकेंड वन इज़ योर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो रिजल्ट के बेस पे डिफाइन नहीं होता है। Deontology is an approach to ethics that focuses on rightness or wrongness of action themselves, as opposed to rightness or wrongness of consequences of those action। ठीक है, इसमें रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जो भी आप एक्शन कर रहे हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको मॉरली आपको पता रहता है कि आप चीज़ें सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी इनोसेंट जानवर को मार रही हूँ, ठीक है, कोई डॉग है, मैं उसे मार रही हूँ, तो एक तरह से मुझे पता है कि वो चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, है ना। मॉरली मुझे पता है वो चीज़ मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं किसी डॉग को खाना खिला रही हूँ, किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही हूँ, तो मॉरली मुझे पता है जो मैं चीज़ कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो एक तरह से उसको हम क्या बोलेंगे? डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। आया समझ? अब हम ये भी पढ़ लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट टेलियोलॉजिकल एथिक है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा इगोइज्म और सेकंड इज योर यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, जो हमारा यूटिलिटेरियनिज्म होता है, हु होल्ड्स दैट एन एक्शन इज राइट इफ इट लीड्स टू द मोस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। एक तरह से जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे वो बताते हैं कि एक तरह से जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, वो तभी सही माना जाएगा जब वो यूनिटी, मतलब एक तरह से यूटिलिटी, मतलब एक तरह से देख लीजिए, जो लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हम लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी की खुशी के लिए कर रहे हैं, वो होता है। ठीक है, सेकंड जो है इगोइज्म हो गया। इगोइज्म वो होता है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसे तभी सही माना जाएगा जब हम अपने लिए कुछ चीज़ अच्छी कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो एक तरह से वो एक्शन सही माना जाएगा जो हम खुद के लिए कर रहे हैं। वेरेज जो वो यूटिलिटेरियनिज्म होता है, अगर वो हम लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं एक्शन, तो वो एक तरह से एक्शन सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डियोंटोलॉजिकल थ्योरी क्या होता है। द वर्ड डियोंटोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डियोन, मीनिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। एक तरह से हमारी ड्यूटी है, एक तरह से हमारा राइट है। ठीक है, डियोंटोलॉजी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय इमैनुअल कांट 1724 और 1804 में इन्होंने फॉर्मुलेट की थी ये थ्योरी। जो कांत थे हमारे, वो बिलीव करते थे कि दैट द एंड रिजल्ट इज़ नॉट ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कि जो भी रिजल्ट है उसके बेसिस पे एक्शन को सही माना, सही या गलत नहीं बोल सकते हैं, बल्कि एक तरह से मान सकते हैं कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, कांट डिराइव व्हाट ही कॉल्ड अ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, अ प्रिंसिपल दैट इज intrinsically valid, good in and of itself, and thus that must be obeyed in all situation and circumstances if our behavior is to observe moral laws। ठीक है, उनका मतलब ये है, कांत ये कहते हैं कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आप बुरी सिचुएशन में हो या फिर आप सही सिचुएशन में हो, अच्छी सिचुएशन में हो, आपको कभी भी गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपका मर्डर क्यों ना हो रहा हो। एक तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए, इमैनुअल कांट फेमसली आर्ग्यू दैट
इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग टू लाई इवन इफ अ मर्डरर इज आस्किंग फॉर द लोकेशन ऑफ पोटेंशियल विक्टिम। ठीक है, अगर कोई भी मर्डरर है, एग्जाम्पल कोई भी मर्डरर आपके पास आया भागता भागता और उसने कहा कि आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जो यहाँ से भाग रहा हो, खून में पूरा लथपथ हो और उसके हाथ में चाकू वाकू है, आप उसको बता दो कि हाँ ये पर्सन आगे गया है, वहाँ पे छुपा हुआ है। नहीं बताओगे ना, बट तो वो कांत ये कहते हैं अगर आप नहीं बताओगे तो वो भी चीज़ आप गलत है, अगर क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि वो बंदा कहाँ पे छुपा है, तब भी आप उसे झूठ बोल रहे हो मर्डरर को कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वो बोल रहे कि कैसी भी सिचुएशन है आपको सच बोलना है। ठीक है, दैट्स इट। होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर नहीं समझ आया, कोई भी आपकी डाउट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।